महान जीवन है पानी में ढल जाएगा, गर्दिशों में फंसा जीव मूल के अदम, मशविरा दे धरातल पे ढल जाएगा, कोई जीवन पे कैसे भरोसा करे, आज है वह फिर किधर जाएगा, खूब कर तब कमाई किया विश्व में, आखिरी वक्त पर या किधर जाएगा, जरा गौर करेंगे बाबू, ये जिंदगी पानी के बुल्ला के समान है। जैसे पानी बारिश होला तो आप लोग देखेला बड़ा बड़ा बुल्ला वो पानी से ऊपर आ जाला, और सेकंड भी ना लगी पानी का बुल्ला समाप्त हो जाला। एक इंसान की जिंदगी, हम सब की जिंदगी ये पानी के बुल्ला के समान है, आज है कब ये चले जाएगी पता नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी एक लाइन बड़ा बढ़िया लिखत हूं मास्टर साहब, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। भाव पर गौर करेंगे बाबू, कहना है क्या, अरे नहीं दुखाना दिल किसी का, अरे नहीं दुखाना दिल किसी का, करनी का फल पा जाओगे। अरे क्या तू लेकर आए हो, अरे क्या लेकर तू आए हो, फिर क्या लेकर तू जाओगे। बाबू नहीं दुखाना दिल किसी का, करनी का फल पा जाओगे। क्या तू लेकर आए हो, फिर क्या लेकर तू जाओगे। किस बात का घमंड करते हैं, क्या है आपका, कुछ नहीं है। स्वयं आपकी शरीर भी अपनी नहीं है, आपकी शरीर भी आपको छोड़कर चली जाएगी। बाबा अपने आप को बहुत संभालेंगे, लेकिन पैर फिसल जाएगा तो गिर जाएंगे। इसलिए दुनिया में किसी का कोई नहीं है, ये अपनी शरीर भी अपनी नहीं है, तो किस पर हम भरोसा करें। कहानी का शुरुआत हो गई, कहानी कहां से कैसे लिहल गल मास्टर साहब।
करे बाबू, पांचों पांडव अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जेके लोग धर्मराज कहेला, पर्वत पर गले बदे चल गईलन। तो बारी बारी से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम गल गईलन, रानी द्रौपदी भी गल गईली। नंबर आए गल युधिष्ठिर जी के, जेके लोग धर्मराज कहेला। धर्मराज का नंबर आयल, धर्मराज बाबू पर्वत पर चल जात हम, लेकिन धर्मराज गलते ना हम। आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई। आवाज का आई मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। गज भर के गुजारिया गजा पुकारे हो, जब नियरा बुलाइया बता बकार होगा, जबार के गुजारिया गजा गौर करेंगे बाबू, पर गौर करिहन। कहना बका, कहना बा आकाशवाणी होती है, एक आवाज आती है। आवाज कैसी है? चल स्वर्गवा में तो हका बलवल देवता, चल बैठा विमान में सुनवल देवता हो, चल स्वर्गवा में तो हका बलवल देवता। अरे कबहू न झूठ बोलला रहला सत्यवादी, चला स्वर्ग लोक खूब करिहाया। तोहके रहिया में फूल बरसवल देवता हो, चल स्वर्गवा में तोहका बोलवल। गौर करेंगे बाबू, तब तो ऐसा ना बुझे तो फिर मर्द कैसन। यो कबो सुन ले हुआ, सोचला कि ना? गौर करेंगे, आवाज आई, आकाशवाणी हुई। ए युधिष्ठिर, आपको इस पर्वत पर गलना नहीं है। युधिष्ठिर जी एकदम बक्का हो गई, लगलन हर बार ताके कले आवाज कहां से आ गई, मुझे गलना नहीं है। आखिरकार में परिवार के लोग गल गए। युधिष्ठिर जी सवाल कर दहलन कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं गलना है, तो फिर मेरा हो गया क्या? फिर आकाशवाणी हुई, आपको गलना नहीं है, आपको सीधे सीधे स्वर्गलोक चलना है। युधिष्ठिर जी फिर सवाल कैलन, आखिर क्यों? फिर आकाशवाणी हुई कि आपको इसलिए पर्वत पर नहीं गलना है कि आप नेक इंसान हैं, नेक काम किए हैं, भक्ति भजन किए हैं, लेकिन एक बार जिंदगी में आपने झूठ बोला था, उसी झूठ के कारण नीचे आपका अंगूठा गला हुआ है। युधिष्ठिर जी नीचवा देखला तो सही में अंगूठवा गलल बा, बाकी शरीर ऐसे बा एकदम स्वस्थ सही शरीर। इतने में बाबू तबले विमान आ गया, और जब विमान आयल तब भयल का मास्टर साहब, नहीं खे उमर के खियाल हो, बुढ़ाइया में माल खोज बुढ़ावा।
फुलावा का होला बरसात हो सोरगावा में प्यार पल राजा। सोरगावा में देखा राजा दुई गो डहरिया, ये कठे न रखा के स्वर्ग का कोठरिया। अरे नरका वाला लोग पीला खात हो सोरगावा में प्यार पल राजा। गौर करेंगे बाबू, विमान में युधिष्ठिर जी बैठलन और सीधे सीधे स्वर्गलोक में पहुंच गईलन। जब स्वर्गलोक में गईलन तो फूल माला से सम्मान मिलत बा। फूल माला फूल रास्ते पर बिछाए गईल बा, जहां कदम रखत हुआ तो फूल पर कदम रखात बा। बड़ा प्यार दुलार सम्मान मिलत बा। एक बहुत बड़ा सिंहासन युधिष्ठिर जी के लिए मिलल। युधिष्ठिर जी आए कि सिंहासन पर बैठल हुआ। और जब सिंहासन पर बैठल युधिष्ठिर जी तो सोचे लगलन कि ये स्वर्गलोक है, जरा मैं यहाँ का नजारा एक बार देख लेता हूँ। स्वर्गलोक जी यमराज जी के बुलाए के कहत कहूँ मास्टर साहब, अरे शनुरा बाबा 84 के लिए 100 के छोड़ 5 के ले जाइए। शनुरवा बाबा 84 के लिए 100 के छोड़ 5 के ले जाइए कहरवा। 12, 13, 26, 16, 25 बनेगा अभिरंगुला, 20 बनेगा 3, 4 जबकि 13 की छलकी आप। 82 के टूटे ना खो जाएगी अतुल किताब। 65 में क्या जवाब दोगे उत्तर मांगेंगे नवाब। यमराज जी के युधिष्ठिर जी बुला के सवाल कैले हूँ, कहला कि ये बताइए ये तो स्वर्गलोक है और मेरा यहाँ सम्मान हो रहा है। मैंने स्वर्गलोक में 2 कोठरी देखा, एक कोठरी में लोग इतने पीड़ित, दूसरे कोठरी में इतने खुशहाल। इसका मतलब मुझे बता दीजिए। बाबू यमराज जी धर्मराज जी से बतौलन कि स्वर्गलोक में वो कोठरी कैसन रहल मास्टर साहब। और अपने तलोग चारा उखिया रहरिया चाहे सब, हाँ चाहे सब पति भरत महरिया चाहे सब। भाव पर आप लोग गौर करेंगे, कहना क्या है। और अच्छा
जो दो कोठरी है, इसका मतलब यही है कि जो कोठरी में लोग हंसते बोलते खाते पीते मौज मस्ती करते हुए मिले आपसे, वो स्वर्ग वाली कोठरी है। और जिस कोठरी में तमाम पीड़ित आपसे मिले, आवाज आ रही थी हमें बचा लो हमें बचा लो, ये नरक की कोठरी है। तब बोले भैया युधिष्ठिर जी के ऐसे ही गर्दनिया ऊपर हो गए। जब मूड़ी ऊपर भइल तो ऊपरा देखल वो स्वर्गलोक में थे तराजू रहल। तो युधिष्ठिर जी फिर सवाल करलन, यमराज जी से कहले कि सरकार है स्वर्गलोक में तराजू है, इस तराजू पर क्या तौला जाता है? मोदी जी का राशन 5 किलो मिलता है। बस भाई हूँ, हाँ यही से देखा अपन पक्ष तो खींची ले बा। तू जानत ना हुआ कि 5 किलो रसना दे के 5 कुंटल साढ़ से चरवा दे तुम। इस सरकार खाली गोड़वा काटत बनी चवा से। यह तो बात जाल देखी कोनो भी पार्टी से आप लोग रही, कभी कभी मन से अच्छी बात निकली जाले। प्रधानमंत्री जी 1 मिनट खाली टाइम, जो उन्हें समय प्रधानमंत्री के पद पर ना रहलन तो घूम घूम प्रचार करत रहलन। तो जानत है कि भाषण में क्या बोले, कहे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, मुझे क्या बाहर मोदी का पोती मिलावत है उनके। अब ऐसा बदनाम मत कर भैया कि सब हमें वो परिवार से समझे लगे। कहा भाइयों बहनों, मुझे क्या, मैं तो गरीबी मिटा दूंगा इस देश से, मैं गरीब का बेटा हूं। अरे आप गरीबी क्या मिटाएंगे, आप तो गरीबों को मिटा दिए। सोचिए ये माया जाल है। कहा भाइयों बहनों, मैं ट्रेन में चाय बेचने का काम करता था, इस समय ट्रेनें बेच दिया हूँ। मुझे क्या, मैं तो फकीर आदमी हूँ। देश बेचूंगा, झोला उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। कहाँ? सेवई खाने। कहाँ? पाकिस्तान। देखिए यही जाल है, यही राजनीति है। हर बिरादरिये में छोट छोट पार्टी बनत बा। चाचा भाजपाई हुआ का? भाजपाई ना हुआ, कुछ असर तो है। या तो कुछ असर होई चचा के, और नहीं तो 5 किलो और 2000 रुपया इनके जरूर मिलत होई। देखा ऐसे लोग तो अपन समाज खाए गई। अब इनका देखा चाचा सही हो, अपने जगह आप सही हो। चाचा बिरहा पे मुड़ हो, अब बिरहा से बात हटत बा तो पसंद ना बा। जानत है आप लोगों से लिए बतावत बानी, याद आ गल 5 किलो राशन पे। आप लोग अगर 5 किलो राशन पर जाई हैं तो ये जान जाल चौराहे पर जैसे बकरा मुर्गा मुर्गी कटाल है, वही तरीके से इंसान काटल जाई है। और वो दिन ज्यादा दिन ना बा, सामने आवे वाला बा। ए लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करबे कि अपन कीमती वोट आप लोग बर्बाद मत करिया। इना कब की बस हमारे को वोट दिया, जहां इच्छा हो जेके बढ़िया नेता सोचिया कि अपने देश के आदमी बचा सकेला, हम गरीबन का रक्षा कर सकेला, वही के आप लोग अपन वोट दिहल जाइए। ए लिए अब हमारे बिरहा पर आप लोग आ जाइए। बिरहवा का रही चचा याद है? वो तराजू पे याद है बिरहवा ना? अच्छा युधिष्ठिर जी ऊपर देखलन स्वर्गलोक में तराजू। यमराज जी से सवाल कदलन, आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। युधिष्ठिर जी जब वो स्वर्गलोक में तराजू देखलन, यमराज जी से सवाल कैलन कि ये स्वर्गलोक में तराजू आखिरकार क्यों? तो यमराज जी बतावत हुन, कहले कि ये स्वर्गलोक में जो तराजू है ये पाप पुण्य तौलल जाला। पाप अगर ज्यादा हो जाई तो नरक वाली कोठरी में रख दिहल जाई, अगर पुण्य ज्यादा हो जाई तो के स्वर्ग वाली कोठरी में रखल जाई। युधिष्ठिर जी कहले कि अरे सरकार,
ई बतावा कि पाप ज्यादा होई तो नरक में रखल जाई, स्वर्ग ज्यादा सॉरी पुण्य ज्यादा होई तो स्वर्ग वाली कोठरी में रखल जाई। अगर पाप पे पुण्य दोनों बराबर हो जाई तब तब सिक्का उछालल जाए रहबा का उजू। तब यमराज जी बतौलन कि पाप पे पुण्य दोनों बराबर हो जाई तब का हुई मास्टर साहब। अरे बोल उठे यमदूत बात समझाई धर्म राजा हो, पाप पुण्य का होता है तौलाई धर्म राजा हो। राजा हो, पाप पुण्य का होता है तौलाई धर्म राजा हो। पाप पुण्य पड़रा के ऊपर होई अगर बराबर हो, उसे निवारण करते हैं यमराज सत्य चराचर हो। अरे काय बतड़ी पोछ पकड़ाई धर्म राजा हो, अजे पार हो जाई है स्वर्ग में जाई धर्म राजा हो। गौर करेंगे बाबू, युधिष्ठिर जी कहलन सॉरी यमराज जी कहलन कि पाप पुण्य अगर पड़रा के ऊपर बराबर हो जाई तो ये गैया का पोष पकड़ा के यही बैतरणी नदी में दौड़ा दिहल जाई, जे पार हो जाई उस स्वर्ग में जाई, और जे वही नदिये में रह जाई फिर ओके नरक प्राप्त हो जाई। इतनी बात बाबू जब युधिष्ठिर जी सुनलन हो कलेजा फट गयल। युधिष्ठिर जी यमराज जी से कहलन कि एक सवाल मेरा और है। देखिए मृतलोक में ये धरती पर इंसान कितना भी गलती कर दे लेकिन अपने आप को कभी ये एहसास नहीं करता है कि मैं गलत हूं। दुनिया में आप लोग देखला गलत आदमी के अगर कहवा कि गलत हुआ तो कबो विश्वास ना करी कि हम गलत बानी, उल्टे तो ही के गलत बनाई। यमराज जी हाँ भैया महाभारत गौर करेंगे, देखो महाभारत के नाम पर फिर 50 रुपया देवे जात हुआ। पानीदार मर्दे के बतिया तबा बात लग गई तो फिर 500 का नोट निकाल के दे दे हैं। का समझत हुआ आई उतार देखई के बा पानीदार बा के गौर करेंगे बाबू। युधिष्ठिर जी यमराज जी से पूछलन कि धरती पर इंसान कितनी बड़ी गलती करेला तो आइले के बाद ऐसन दंड भोग मिलेला। ये 4 लाइन बिरहा में बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिख रहे हैं, जौन हर एक इंसान पर ये लाइन शूट करी। जरा आप लोग गौर करेंगे, अपने पर ले करके सुनेंगे। बोले यमराज धर्मा राजा जिस बतिया भैया सत्य मोरी बतिया का माना श्रीमान हो। जे की दूसरे आवारत पे नजरा गड़ई है भैया,
जे के झूठ बोली कुल कामवा बनई है भैया जे की दागे बाजी कर निज साथियन से बाबा बाबू यमराज जी युधिष्ठिर जी से कहलन कि जे अपने औरत के बजाय दूसरे के औरत के ऊपर गलत निगाह से देखी, गलत संबंध जोड़ी, जब तक धरती पे रही बड़े आराम चैन से बिताई, मरला के बाद आत्मा जब ये पति परमेश्वर के पास आई तो के खड़े खड़े बदन से चीर दिहल जाई, नरक वाली कोठरी में रखल जाई। जे सुंदर स्वच्छ औरत के दारू शराब के नशा पे कोठा पे आप लोग समझ सकीला, जे कोठा पे जाई ओके खड़े खड़े आग में झुलसा दिहल जाई और नरक वाली कोठरी में रख दिहल जाई। काहे तना ना जे झूठ बोल के सारा काम बनाई ओकर जुबान काट लिहल जाई। आ सुना जे अपने दोस्त के साथे धोखेबाजी करी, दगेबाजी करी, झूठ बोली, ओके लोहे का चना दिहल जाई चबाए बदे। युधिष्ठिर जी इतनी बात सुनलन बाबू कांप उठलन। कल इंसान जब तक धरती पे रहेला हजार गलती रोज करी, लेकिन अपने आप के कभी साबित ना करेला कि हम गलत बानी, अपने आप के साफ सुथरा हमेशा बनेला। लेकिन यहाँ आने के बाद सारे लोग परेशान हैं, किसी की चारा नहीं चल रही है। यमराज जी से हाथ जोड़ के युधिष्ठिर जी कहा, सरकार जितने नरकवासी हैं सबको स्वर्ग वाली कोठरी में कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नरकवासी लोग बड़े परेशान हैं, लाचार हैं, क्या कर सकते हैं। यमराज जी कहना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर नरकवासी जितने लोग हैं अगर स्वर्ग वाली कोठरी में रख देंगे, कर देंगे, तो धरती पर जो सच्चाई है वो भी खत्म हो जाएगी। युधिष्ठिर जी कहा, सरकार तब एक काम करिया, जब नरकवासी लोगन के स्वर्ग में ना करी है तो हम इस सिंहासन पर बैठब ना, एक काम करी ले चल के नरक वाली कोठरी में हमके भी आसन लगा दे। यमराज जी का कलेजा हिल गया, सोचे लगले कि इतने बड़े नेक इंसान को जो एक बार जिंदगी में झूठ बोला था उसी के कारण अंगूठा गला था, बाकी सारी शरीर सुरक्षित सीधे सीधे स्वर्गलोक में आ गई। अगर मैं नरक वाली कोठरी में कर देता हूं तो पूरा धरती आसमान हिल जाएगा। यमराज जी युधिष्ठिर जी का बात मान के करत का हुआ मास्टर साहब। धर्म राज कही घरी नरक काम नहीं हो स्वर्ग की कोठरी। जहाँ ना काम ऐसे गौर करेंगे बाबू, जितने नरकवासी रहे सबके युधिष्ठिर जी के कहने पर, धर्मराज जी के कहने पर बाबू यमराज जी लिया के स्वर्ग वाली कोठरी में कैलन। और जब स्वर्ग वाली कोठरी में कह दलन तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू कि नेक इंसान जब तक धरती पे रहलन तो नेक काम कैलन, ऊपर जाने के बाद भी जी करत कहूँ मास्टर साहब। अब कैला युधिष्ठिर जाके स्वर्ग में भलाई, अब भक्ति वाला जोगवा के फूल मिलाई।
करनी जैसन करा वैसन आगे उतरी कैले नरक के काम नैया हो स्वर्ग की कोठरी जी के कहले पर बाबू जितने नरकवासी थे सबके लिए आके स्वर्ग वाली कोठरी में कह दलन। अब यही से बतावल जाला कि नेक इंसान जहां भी रही तो वो अच्छा काम करबे करी। तो आप लोगों से भी हम ये कहा आपके मानव तन मिला है तो आप लोग नेक काम उपकार भक्ति भजन जरूर करिएगा। फिर का आखिरी लाइन भाव मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे शनुरा बाबा 84 के लिए उजाला